अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, स्पेशली यूरोपियन ट्रकर। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनानी है। कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि यार एक एप्लीकेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि किस तरह यूज़ करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोगों के साथ मैं एक एप्लीकेशन शेयर कर रहा हूँ जो स्पेशली यहाँ पे यूरोप में जो ट्रक चलाते हैं ड्राइवर हजरात हैं उनके लिए ट्रक बैन का जो कंट्रीज़ बैन होती है और रोड बैन होते हैं कि कौन कौन से रोड बैन है, या उस हिसाब से क्या बोलते हैं कि या अपना शिफ्ट वगैरह भी अगर आप इसमें आप एंट्री कर सकते हो तो मैनुअल आप कर सकते हो। बाकी हम लोग तो वैसे भी टैको को रीड करते हैं और टैको को अपना एक अंदाज़ा लगाते हैं, टैको के हिसाब से हम लोग गाड़ी चलाते हैं। तो इसलिए इसमें अगर आप मैनुअल एंट्री भी करोगे तो नॉर्मली डेली हिसाब से आप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ और उसका थोड़ा सा जो तरीका है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सिंपल एप्लीकेशन है, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों ने बोला कि थोड़ा सा वीडियो बनाओ ताकि हम लोग भी चेक करें उसमें कोई मसला वगैरह बंदे को, तो उसमें हम लोग भी चेक करें कि रोड बैन का और ये टैको का उसमें आप डेटा किस तरह एंट्री करते हो। तो ये जो ऊपर लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर में आई ड्राइव ट्रक का जो एप्लीकेशन है आपने ये तो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। और लेकिन इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है ना कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑथेंटिक है और जो भी रूट वगैरह जितना भी जो भी चीज़ है तो उसमें पूरा ये अपडेट करते हैं। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन इसका लोगे, पैसों के हिसाब से लोगे, तो ये आपको फुल एक्सेस कर देगा। और अगर आप उसको फ्री यूज़ कर रहे हो तो आप उसको फ्री यूज़ करके नॉर्मल जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ उसी के लिए यूज़ करेंगे। तो आपने लिखना है आई ड्राइव TRUCK ट्रक ऐप, ये देखो आ रहा है आई ड्राइव ट्रक ऐप। इसको क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है, देखो मेरे पास इंस्टॉल है ऑलरेडी। तो इसको खोलना है, आपने ओपन करो, इंस्टॉल करके ओपन करना है। मैंने कुछ डेटा एंट्री की हुई है। तो ये सामने जो पहला आपके सामने आ रहा है ना वर्क वीक, देखो कॉर्नर पे यहाँ पे है, ये कॉर्नर पे ये वर्क वीक है। वर्क वीक का मतलब ये है कि आप इसमें अपना टैको के हिसाब से ड्राइविंग शिफ्ट का दौरानिया और रेस्ट का सारा सब कुछ इसमें डेटा आप मैनुअल डाल सकते हो। और मैनुअल भी डालना चाहिए क्योंकि ये तो एक हम लोगों का एक हमारे अंडर होगा ना। और जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वैसे तो हम लोग डिपेंड करते हैं टैकोग्राफ के ऊपर, तो हम लोग टैको को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन इंसान कभी कभी गलती हो जाती है, भूल जाता है, तो इस हिसाब से फिर यहाँ पे अगर आप मैनुअल एंट्री करो तो वो सही रहेगा। फिर ये भी आपकी लिए थोड़ी सी याद दहानी रहेगी। जैसे कि मैंने अभी 5:40 पे मैंने शिफ्ट ऑन किया था, तो अभी मेरा शिफ्ट ऑन है। तो जब भी मैं अपना शिफ्ट बंद करूंगा उसके बाद फिर ये 8:40 मतलब 6:40 पे मेरा शिफ्ट ख़त्म हो रहा है 13 घंटे का। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है कि 13 घंटे का शिफ्ट है, लेकिन अभी मैंने ये ख़त्म नहीं किया है, इसको ख़त्म ना समझो। मैं यहाँ पे फिर दोबारा कभी भी मैं शिफ्ट ख़त्म किया उसी टाइम मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। तो शिफ्ट ड्यूरेशन मेरा यहाँ पे शो होगा कि 13 के बजाय 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, जितना भी होगा। मैंने जब क्लोज़ किया तो उस टाइम होगा, तब तक नहीं। चले जो मेन चीज़ है उसके ऊपर आते हैं। ये देखो टूल्स है, टूल्स ये हमारे मतलब हमारे हिसाब से मतलब ये हमारे काम का चीज़ नहीं है। मैप्स है, ये देखो ये पेड है, यहाँ पे आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है, मंथली लेनी है या ईयरली लेनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसको फ्री यूज़ किया करो, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। तो वापस आते हैं वर्क वीक में। वर्क वीक में आ जाओ, जहाँ यहाँ पे देखो ट्रक बैन लिखा हुआ है नीचे, और फ्लैग्स है। ऑस्ट्रिया का फ्लैग है, स्विट्ज़रलैंड का है, स्पेन का है, और फ्रांस और लग्जमबर्ग का है। तो जैसे कि मैं अभी फ्रांस का खोलता हूँ, फ्रांस का मैंने खोल दिया। यहाँ पे आपको हाईवे बता रहे हैं, ठीक है, पेरिस एरिया मोटरवेज वगैरह, और परमानेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन पेरिस, ये वाला इस टाइम परमानेंट है। आप खुद अंदाज़ा करो, आपको टाइम भी बता रहा है येलो बॉक्स पे, स्टार्ट्स इन 4 घंटे 3 मिनट, मतलब 4 घंटा 3 मिनट के बाद ये बैन ख़त्म स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी। और लीविंग पेरिस, मतलब इससे पहले पहले आपने पेरिस को लीव करना है, और रात को 10 बजे तक, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है ना। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सिटी है ना, तो इस वजह से ये लोग ये करते हैं। और अभी आप मैप में आ जाओ, मैप में आके यहाँ पे ये पूरा हाईवे बता रहा है, सब हाईवे, कौन कौन सी हाईवे, जो रेड लाइंस है ना, मेन जो ट्रांसपोर्ट जाती है ना, वो इसी हाईवे को यूज़ करती है, इसीलिए ये बैन किया हुआ है। A6 हो गया, A6A हो गया, और इसके साथ A12 हो गया हाईवे। ये हाईवे बंद है, जिसके ऊपर रेड लाइंस है ना, ये बंद है, इस पर आप नई गाड़ी चला सकते हो इस टाइम के दौरान।
इस टाइम के दौरान आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। और उसके बाद एक और चीज़ है, जैसे कि आज मंडे है ना, तो कल ट्यूसडे 14 तारीख को, 14 जुलाई को फ्रांस बैन है, उनका नेशनल डे है। यहाँ पे देखो, पब्लिक हॉलीडे, नेशनल डे। तो रात को ये आज रात को 10 बजे से लेके कल रात को 10 बजे तक ये बैन है। और आप मैप में चले जाओ, ये एंटायर फ्रेंच मोटरवे एंड रोड नेटवर्क ये पूरा बंद है। अगर यहाँ पे कोई रूट होता तो वो अलग बात है, जैसे कि ये देखो नीचे वाला टाइम में बता रहा है, लेकिन इसमें ये हाईवे क्यों बता रहा है? ये हाईवे इसलिए बता रहा है ना कि 22 से लेके 24 तक, यानी रात को 10 बजे से लेके 24 बजे तक फिर ये वाला हाईवे फिर बंद है। वैसे तो नॉर्मल ऑलरेडी बंद है ना, पूरा कंट्री बंद है, लेकिन ये जो 2 घंटे नॉर्मल डेज के हिसाब से होते हैं उसमें भी ये बंद है कि मतलब आपको रात को आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, आप खुद अंदाज़ा करो। तो आप ओपन इन मैप में जाओ, ओपन इन मैप पे थोड़ा सा जूम आउट करो, फ्रांस कंट्री लेके आओ। ये देखो फ्रांस कंट्री पूरा बैन है, पूरा रेड है, इसकी जितनी भी बॉर्डर है सब बंद है। तो आप ये नहीं चला सकते हो 14 तारीख को, कल को, मतलब कल को ऑलरेडी बैन है। और हम लोगों ने अपने ग्रुप में भी शेयर की हुई है ये बात कि भाई फ्रांस बैन है। बास कंपनीज ऐसी होती है कि वो अपने ड्राइवरों को नहीं बताते हैं, मतलब ये बहुत अजीब किस्म की बात है ना कि मतलब ड्राइवर है वो तो हर वक्त रोड के ऊपर होता है, उसको तो नहीं पता होता कौन कौन सी कंट्रीज़ का वो चेक कर ले, लेकिन फिर भी वो चेक करना पड़ता है और उसने एक दूसरे के दोस्तों से पूछना होता है कि यार कोई बैन तो नहीं है वगैरह। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करो। आपको कंट्री का या किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कौन सी कंट्री बैन है और कौन सी कंट्री नहीं बैन है और कितने बजे तक बैन है, कितने हिसाब से है, ये पूरा डिटेल ये इसी में है, सिंपल है। तो ये आप इंस्टॉल करो इंशाल्लाह, और हमको अपनी दुआओं में याद रखो, इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे। तो अल्लाह ताला सब दोस्तों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मास्सलाम।